नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। ट्रस्ट में मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट में माइक्रो फाइनेंस का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैंने प्रीवियसली एक बहुत पुरानी वीडियो, हमारी बहुत पुरानी मतलब 1-2 साल हो गई होगी, मैंने क्लियर उसमें बताया था कि माइक्रो फाइनेंस का काम ट्रस्ट में आप कर सकते हो अगर उसमें ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर लिखा हुआ है और वही ऑब्जेक्ट अप्रूव्ड है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रस्ट एक तरीके से ना ज़मीन की जैसे रजिस्ट्री होती है, उसी तरीके से ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड होता है। कहाँ पर? उसी ज़िले में, उस स्टेट के अंदर में जहाँ पर आप काम करने वाले हो, और ये उस जगह से कनेक्टेड रहता है, उस तहसील से कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है पब्लिक ट्रस्ट है कि प्राइवेट ट्रस्ट है। प्राइवेट ट्रस्ट है तब तो आपस की बात हो गई, लेकिन अगर माइक्रो फाइनेंस करना है तो पब्लिक ट्रस्ट होना ही चाहिए, तभी आपको उसमें काम करने का ऑब्जेक्ट सामने वाला डाल सकता है। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, यहाँ पर ट्रस्ट में चैरिटेबल ट्रस्ट लिखा रहता है। चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि वो चैरिटी के लिए ही होना चाहिए। लेकिन माइक्रो फाइनेंस जैसे ही आते हैं ना, तो उसी समय वो फाइनेंस वाला पूरा फ्रेग्रेंस दे देता है। क्लियर समझ में आता है कि यहाँ चैरिटी नहीं हो रही है, फाइनेंस का काम हो रहा है, और फाइनेंस का काम बिजनेस का है, बिजनेस है वो। तो इस जगह पे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि सर हम लोग जुगाड़ लगा लेंगे। जुगाड़ आप लगा भी लोगे तो वो ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई कंप्लेन गया और वो कलेक्टर ऑफिस मीन्स जहाँ से भी रजिस्ट्री हुई है ट्रस्ट की, वहाँ से वो रिजेक्शन करने का भी अथॉरिटी रखते हैं, क्योंकि हर सर्टिफिकेट के बाद में लिखा रहता है किसी भी कारण से हम लोग इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक ट्रस्ट है या ट्रस्ट है जिसका रजिस्ट्रेशन हमने दिया है, तो पूरा राइट्स उनके पास में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बाई चांस ऑब्जेक्ट मिल भी गया तो स्टेट के अंदर कर पाओगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट मिलना बहुत मुश्किल काम है। तीसरा, इस पर ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको CIC का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो है RBI वाला, जैसे इक्विफैक्स, हाई मार्क, आप बैंक और NBFC में सिबिल समझते हो, वो यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो नहीं मिलेगा तो फिर इस पर काम करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और ये क्योंकि चैरिटी वर्ड है ना, तो हम लोग को काम नहीं करना है। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम लोग सेक्शन 8 में माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं तो मैं सबको बोलता हूँ इसमें 12A का रजिस्ट्रेशन मत लो। क्यों मत लो? इसलिए क्योंकि हम लोग टैक्सेस अगर पे कर देंगे तो हमारे ऊपर कोई आने नहीं वाला है। लेकिन नहीं पे करोगे, 12A का रजिस्ट्रेशन लोगे, आप छूट लोगे, तो फिर आपके पास में गवर्नमेंट एजेंसीज आएगी, आपको तकलीफ हो सकती है। इसी कारण माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है, और इसमें मेहनत भी उतनी लगती है, लेकिन इसमें लोगों के साथ कनेक्ट होने के, जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये बिजनेस एक्टिविटी 100% है, क्योंकि आप 0% इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हो। किसी दिन अगर 0% इंटरेस्ट में काम करोगे तब जाकर ट्रस्ट में हो सकता है, जैसे शरिया वाला कंसेप्ट रहता है मुस्लिम जो कम्युनिटी रहता है उसके लिए। लेकिन वहाँ पर भी आप चार्जेस लेते हो, प्रॉफिट किसी न किसी एंगल से आप जरूर लेते हो। इसी कारण ट्रस्ट में वो मिलना मुश्किल है। दूसरा, मैं इसको फेवर नहीं करता। तीसरा, उसके बाद भी अगर आपको मिलता है तो आप 100% कर सकते हो। और चौथा चीज़ ये कि इस पर CIC रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। इतनी सारी चीज़ों को दिमाग में रख के उसके बाद सोचिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की ट्रेनिंग या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है ट्रस्ट की, तो मेरे पास मत आना। ट्रस्ट का मैं नहीं करता, क्योंकि स्टेट से कनेक्टेड रहता है। लेकिन अगर आपको माइक्रो फाइनेंस की ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन या किसी और प्रकार का हेल्प चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप ज़रूर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।